नमस्कार। इस समय मैं द राइटर्स रिपोर्ट की तरफ से मैं उपेंद्र इस समय छोटा बघाड़ा में हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं रहते हैं और इनमें से कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ लंबे समय से यहाँ पर अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऐसे ही एक प्रतियोगी से जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी में जुटे हुए हैं और कई साल हो गए बीएड और मास्टर्स किए हुए इन्हें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए जो स्पेस होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्पेस होता है एक स्टूडेंट। देखिए, ये ज़िंदगी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी है जो इस टेबल और चेयर पर गुज़रती है, एक प्रतियोगी की ज़िंदगी। और छोटा सा स्पेस देखिए, मामूली सा छोटा सा एक कोना, एक छोटे से कमरे का, और यहाँ दो लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं कई सालों से। इस स्पेस को देखकर आपको हो सकता है कि ये स्पेस बहुत लोगों ने, जिन्होंने इलाहाबाद में तैयारियाँ की हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ की हैं, आज जॉब में हैं, उनको अपने दिनों की याद आ जाए। लेकिन मैं इस समय जहाँ पर हूँ वहाँ पर एक प्रतियोगी अपना मास्टर्स करके, बीएड करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और कई सालों से यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है उसमें जुटे हुए हैं। इस स्पेस को देख लीजिए, इससे हो सकता है आप अपने को जोड़ सकें। और मैं बात करता हूँ यहाँ जो प्रतियोगी हैं, आ जाइए, बैठ जाइए आराम से। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार पटेल नाम है। राकेश कुमार पटेल जी। कहाँ से हैं आप? हम सर जौनपुर से हैं। जौनपुर एक तहसील पड़ता है मड़ियाहू से। मड़ियाहू से, जी। अच्छा। तो ये राकेश कुमार पटेल, इनकी ज़िंदगी स्टेबल और चेयर पर गुजरती है। आप लोगों में से जो इस समय वॉच करेंगे, इस वीडियो को वॉच करेंगे, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही एक कोने में, कमरे के कोने में गुजरती है। और हम बात करेंगे आने वाले एक प्रतियोगी की ज़िंदगी में, और ख़ास करके ऐसे प्रतियोगी जो टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, परीक्षाएं लंबित हो रही हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, इस सिलसिले में बात करेंगे राकेश कुमार पटेल से। तो ये बताइए कि आपने कब मास्टर्स कब किया था, मतलब आप इलाहाबाद कब आए थे? हम सर इलाहाबाद में आए थे 2011-12 में। 2011-12। ठीक सर। और तब से आप यहाँ पे हाँ। अकेले आए थे या? पहले अकेले आए थे, इसके बाद भाई एक लोग आए थे। तो यहाँ लगा लीजिए उसको, हाँ लगा लीजिए, हाँ ऐसे लगा लीजिए आराम से। तो भाई के साथ आज से करीब 13-14 साल पहले यहाँ 2011 में, मतलब तो 14 साल हाँ। हो ही गए। तो तब से आप यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, पीजी किया, बीएड किया। और अब कितने साल से ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं को वही सब कंप्लीट हुआ, तब इसके बाद करना स्टार्ट किया हैं। कंप्लीट होने के बाद तो ये टीजीटी, पीजीटी जो परीक्षा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं फोकस आपका दोनों का है या एक ही? दोनों पे है, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों पर है। फॉर्म आपने 2022 में जो फिल किया था, इसका भर दिया था। तो उसके बाद से लगातार ये परीक्षाएं की डेट आई और कई बार तैयारी आपकी उस समय पूरी हो गई थी जब आपने फॉर्म भरा? तो उससे हाँ, उस समय तैयारी हो गई थी। बीच में इतना गैप हो गया कि फिर थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, हल्का डायरेक्शन चेंज, मतलब फिर हमको बिहार जाना पड़ा। हाँ, बिहार का एसएसटी देना पड़ा वहाँ पर। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए वो करना पड़ा, फिर बीपीएससी प्री के लिए वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ मूव ऑन करना पड़ा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम डेट जो है बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इस वजह से जो है समय ज़्यादा इधर हो रहा था। मतलब आपको बिहार जाना पड़ा, आपने यहाँ से अपना तैयारी पूरी की, परीक्षाएं नहीं हुई, बिहार की तरफ होकर रुख करना पड़ा। हाँ, वहाँ शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर कुछ हो जाए, और यहाँ भी आपका ध्यान अब बटा हुआ है, कहने का मतलब ये दोनों को बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो इसका ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उत्तर प्रदेश तो बड़ा प्रदेश है, बिहार के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, डबल सर प्रदेश है। 2022 में वैकेंसी आई हुई थी यहाँ पर। 2022, इसमें 2025 चल रहा है। 2022 और 2025 में सर अगर उस बीच में एग्ज़ाम हो गया होता तो उसमें प्रिपरेशन था, हो जाता, अच्छा प्रिपरेशन था। लेकिन अब नहीं आया, तो यहाँ से हमको शिफ्ट होना पड़ा। अभी बिहार, और बिहार में जो है कैरियर के लिए वहाँ पर तलाशे हुए हैं, वहाँ पर एसएसटी का एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं। अब वहाँ पर भी वैकेंसी आएगी
तब वहाँ पर जो है हम लोग एग्ज़ाम देंगे। हाँ तो 3 साल फॉर्म भरे हुए लगभग हो गए। 3 साल हो 3 साल हो गए और परीक्षाएं 3 साल से पेंडिंग हैं, टल चुकी हैं, लंबित है सर। लंबित हैं। तो इससे आप लोगों को परेशानी बहुत होती होगी? मतलब बहुत परेशानी होती है सर, हर जगह जो है जवाब देना पड़ता है ना सर कि आप सेलेक्ट मतलब क्यों नहीं हुए, हर समस्याएं है ना क्या सर। कर रहे हैं इतने समय से, आप क्या कर रहे हैं? सामाजिक प्रेशर है ना एक तरह तो से। सामाजिक दबाव है, सामाजिक भी दबाव है, इकोनॉमिकल भी दबाव है, आर्थिक, सबसे बड़ा तो आर्थिक दबाव है। गांव में, जब आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव पड़ता है एक भुलईपुर करके है, जौनपुर। हाँ जौनपुर में एक विलेज है भुलईपुर। तो वहाँ जब लौट के जाते होंगे बीच में छुट्टी में, तो आपको लोग पूछते होंगे कि आए हैं तो कुछ वो तो पूछेंगे ही सर। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको तो बताना ही पड़ेगा कि जो है हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। लेकिन अब यही देख लीजिए 2022 में फॉर्म भरा गया है, अभी 2003 साल हो गया। अब वो 3 साल का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बताने के लिए कुछ नहीं रहता है कि हमने क्या किया, इसलिए वही तो समस्या है, इसीलिए बिहार शिफ्ट होना पड़ा। बिहार शिफ्ट। और आप बता रहे थे कि आपके भाई साहब, भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, वो भी यहीं पे, हाँ वो भी सब कर रहे हैं। इस समय भाई पीजी कंप्लीट हुआ है, बीएड पीजी, वो भी टीजीटी पीजीटी में लगे हुए। तो परीक्षाएं नहीं आने से तो फिर उन पर भी इसका काफ़ी असर होगा? असर तो पड़ेगा ही सर, लेकिन अब प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उम्मीद बनाए हुए हैं कि एग्जाम आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी तो हो जाएगा कहीं कहीं। तो ये बताइए कि जो आर्थिक दबाव आपने कहा, ये किस तरह से? आपके पिताजी बता रहे थे आपकी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ हमारे पिताजी प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या है, हम लोग 4 भाई हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियली कंडीशन क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग भाइयों में, और उसमें क्या है कि अब जैसे कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, आप सबसे बड़े हैं? हाँ, जैसे मैं सेट हो जाता हूँ तो सबको सपोर्ट मिल जाएगा, सबको अभी आपका खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तो गार्जियन एक लिमिट के बाद जो है, एक समय के बाद जो है वो भी बियर नहीं कर पाता। बियर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हर चीज़ देखा जाता है ना सर। इस वजह से जो इस समय का जो गैप हो रहा है, इस वजह से बड़ी समस्या है हमारे। जो गैप पड़ रहा है, अगर परीक्षाएं तुरंत हो गई होती हैं तो ये, हाँ 1 साल के बीच में हो गया होता, आपको पता चल जाता कि हमको क्या इसमें हुआ नहीं हुआ, आप अपना ध्यान पूरी तरह से दूसरे पर फोकस करते हैं ना सर। ये बात। और तैयारी पर भी इससे प्रभाव पड़ता है क्या? एकदम प्रभाव पड़ता है। जो जैसे एग्ज़ाम के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। डाइवर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे जो साल भर का प्रिपरेशन है आपका, आप वो उसको 3 साल आप खींच ले गए, तो उसमें क्या होता है कि तभी मन भटकने लगता है कि फिर मैं क्या करूँ क्या तब, ठीक है। इसीलिए मैं बिहार शिफ्ट हुआ, और बिहार में एक उम्मीद जगी हुई है कि हम वहाँ पर हो जाएंगे। लगातार हो रहा है वहाँ पर? हाँ लगातार वहाँ वैकेंसियाँ हो रही हैं। तो एक अब इसका क्या हुआ कि बिहार में 2 वैकेंसियाँ वहाँ पर लगातार हुई, तो इससे क्या हुआ कि आस पड़ोस के जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उससे हम लोगों के ऊपर एक दबाव पड़ने लगा कि आप लोग भी बिहार शिफ्ट हुई है, तो हम लोग भी बिहार शिफ्ट हुए, तो अब इसमें प्रोसीजर में बने हुए हैं। तो मतलब ये एक है कि क्योंकि वहाँ 2 भर्तियाँ हो चुकी हैं, 2 भर्तियाँ बड़ी भर्तियाँ हो चुकी हैं, अब ये 2-3 भर्तियाँ हो चुकी हैं, ये 4थी भर्ती आने वाली है वहाँ पर। तो इससे क्या हुआ कि विलेज साइड के काफ़ी बच्चे उधर हो गए हैं, तो उसका एक प्रेशर होने लगा कि आप लोग इलाहाबाद में रह के क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसलिए शिफ्ट होना, इसलिए वहाँ पर एक उम्मीद जगी हुई है। एक बात बताइए कि ये जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे ये इलाहाबाद हुआ, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था कभी जी, एजुकेशन के मामले में, और इस तरह के बनारस जैसे शहर हुए, कानपुर जैसे शहर हुए, जहाँ बच्चे बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अगर ये भर्तियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं और ये बिहार में जैसे आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में अब डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, तो फिर उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शिक्षा का क्या होगा? अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में हम क्या कहें, लेकिन ये कहें कि जो रेगुलर वैकेंसी अगर आने लगेगी ना सर, यहाँ पर रेगुलर जैसे वैकेंसी यहाँ पर आ रही थी, आने लगेगी, तो यहाँ पर जो है सब कुछ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा अगर प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ एग्जाम्स हो जाएं, हाँ, तो टाइम पर हो जाए, तो ये चीज़ें वापस बच्चों का मन इधर लगेगा, हाँ, फोकस बना रहेगा, फोकस हो जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर हुआ तो बड़ी संख्या में ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के बजाय पटना या बिहार के दूसरे शहरों में जाकर डेलीगेसीज बना के सर, जब यहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, तो बच्चे दूसरे ज़िले में जो दूसरे प्रदेश में शिफ्ट नहीं होंगे,
तो रोजगार पलायन बड़ी ढूंढेंगे। संख्या में पलायन ऐसे हाँ, भी तो होता पलायन तो हो लेकिन रहा है। और बड़ी संख्या में होगा। नहीं, पलायन तो बहुत हुआ है यहाँ से, पलायन बहुत हुआ है। बहुत काफ़ी हुआ पलायन यहाँ से। अच्छा, बिहार की तरफ या हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो जाता ना सर तो फिर पलायन नहीं होता, लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ से वहाँ पलायन इसलिए हो गया क्योंकि वैकेंसी है वहाँ पर। यहाँ भी वैकेंसी आएगी फिर यहाँ बच्चे वहाँ क्यों जाएंगे। हाँ, क्यों है, अपने घर में रह के काम करेंगे तो ज़्यादा। तो ये बात बताइए कि जो आर्थिक जो दबाव है वो किस तरह से आप लोग फील करते हैं, मतलब महसूस किस तरह से आर्थिक दबाव का मतलब सर न, जो पर मंथ जो खर्च है यहाँ पर, करते हैं? जी, आप इतने दिन से इतने ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, बीएड किए, इसके बाद क्या हुआ कि आप सेल्फ फाइनेंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप कब तक किसी से पैसा मांगते रहेंगे आप। ये तो बड़े हो जाने के बाद खुद भी ये रियलाइजेशन होता है वही कि तो, आप एक रिपोर्ट उठा लीजिए, अमेरिका की रिपोर्ट उठा लीजिए, रसिया उठा लीजिए। अमेरिका में जो है बच्चे वहाँ पर सेल्फ फाइनेंशियली मतलब खुद अपना खर्चा वहन करते हैं वगैरह। हम लोग इस उम्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस उम्र में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से। मैंने एक आत्मग्लानि जैसी फील होती एकदम होगी फील कि होगी यार। हम पैसा मांग कर दूसरे पे निर्भर रह के जो है अभी अपने अपने हर व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, Independent इकोनॉमिकली जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कि मेरे पास भी इनकम का स्रोत हो। और अगर जैसे यहाँ कुछ करने जाते हैं, पढ़ाने वढ़ाने जाते हैं तो पैसा बहुत कम है क्या, मतलब प्राइवेट वगैरह में कुछ पढ़ाने से कोचिंग वगैरह पढ़ाने से कुछ खर्चा वर्चा मिल जाता है, लेकिन वो कितना होता है पर्याप्त, वो वो काफी पर्याप्त नहीं है जीवन के लिए ना, जीवन के लिए पर्याप्त। वो बस टेम्पररी कुछ दिनों वो तक टेम्परेरी है। जैसे यहाँ पर जो जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं सबकी पहली प्राथमिकता है गवर्नमेंटेड जॉब। गवर्नमेंट कहीं भी होती है। हाँ, गवर्नमेंटेड क्या जॉब क्या है, लाइफ जो है पूरा सिक्योर कर देता है। इसके बाद आप कहीं भी रिस्क ले सकते हैं। अभी हम लोग स्टूडेंट जो हैं जब तक गवर्नमेंटेड जॉब नहीं मिलेगा कहीं दूसरी जगह रिस्क नहीं ले सकते हैं। इतना समय हो गया है कि कहीं जॉब कर जा भी नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कहीं न कहीं सेटलमेंट हो जाए। तो इसीलिए जहाँ अवसर मिल रहा है वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप लोग, आपके दोस्त वगैरह भी हैं जो इनको काफ़ी परेशानी इस वजह से हो रही है कि परीक्षाओं में? हाँ, सब लोग कैरियर को लेकर परेशान हैं भाई। परेशान कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग अभी संघर्ष के दौर में हैं। संघर्ष वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि आपका क्या उम्मीद है कि आयोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये परीक्षाएं क्या कहना चाहेंगे, अगर अनुरोध क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम तो सर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर एग्ज़ाम करा दीजिए जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा दीजिए। तो फिर इसके लिए इसके बाद आगे भी वैकेंसी आएगी और जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा। इनकी संख्या तो बहुत बड़ी है इस बीच में, जितने नंबर्स में शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रतियोगी हैं इनकी संख्या तो भर्तियां ना होने से बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बढ़ तो गई है। वैकेंसी आती रहेगी तो संख्या कम होती रहेगी, और वैकेंसी नहीं आएगी तो थोड़ा सा एक बार तो होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी बहुत आई हुई है, 68 69 बहुत वैकेंसी है, लेकिन बीच में थोड़ा एक गैप हो गया। बीच में ये कितने दिनों से गैप लग रहा है? वही 2022 वाला जो फॉर्म टीचर वाला भरा गया, इसके बाद एग्जाम हुआ नहीं टीचिंग वाला। नहीं, वैसे पिछली ईयर में देखा जाए तो वैकेंसी काफ़ी यहाँ आई हुई थी। तो इस बीच जो स्कूलों का भी एक सुनाई पड़ रहा है, जो मर्जर वाली जो बात है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो स्कूलों की पेयरिंग हो रही है, जो जिसमें कम स्टूडेंट्स हैं उनको बंद करके दूसरों के साथ अटैच किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी कुछ सोच रखते हैं क्या? आपकी जानकारी हुई है? जानकारी इसके बारे में कोई जानकारी हुई नहीं है, कोई ऑथेंटिक हमको जानकारी नहीं है। ऑथेंटिक नहीं, कुछ स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें संख्या कम है, नंबर कम है स्टूडेंट की, और उसको तो इससे एक आशंका शिक्षकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इससे शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे। तो स्कूल बंद हो जाएगा, शिक्षक का पद कम तो ही जाएगा ना। अगर बंद हो रहा होगा तब, अब इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है? कुछ हुए हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन अभी विरोध वगैरह भी लोग कर रहे हैं। देखा जाए सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन 16 जून का एक आदेश था और उसी के आधार पर ये बंद हुआ है, कुछ कहीं हुआ। तो खैर, तो ये आपके भाई भी अब मतलब पीजीटी की लाइन में आ गए हैं तैयारी की। और आपके पिताजी क्या कहते हैं ये बताइए? पापा क्या कहते हैं? कि पिताजी का कहना है कि आप लगे रहिए, जब तक लगे रहिए, जब एग्ज़ाम होगा तब होगा। गार्जियन तो यही कहेगा ना। लेकिन ये तो है कि आपके पिताजी खर्च को कुछ बेयर करने की स्थिति में हैं। हाँ, कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पेरेंट्स उतना बेयर नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक, उनके लिए बहुत मुश्किल है। लौट जाना होगा, उनके बीच में छोड़ करके यहाँ से
वापस जाना यहाँ पर इलाहाबाद में आने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चे जो है पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब की देते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बना लेंगे, फिर गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, एक हमारा पिलर हो जाएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जीवन में जो भी सोच रहा है वो उसके साथ एग्ज़ाम होता जाएगा तो जो समस्याएं हो ख़त्म होती चली जाएंगी। खत्म हो, एग्जाम होने से सारी समस्याओं का समाधान जो है क्या वो एग्ज़ाम होगा तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो सेलेक्ट होंगे जी इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे क्या होगा पिछले वाले जो बच्चे हैं वैकेंसी आएगी, सेलेक्ट होते जाएंगे सब। उसी से वो उसी में और जो आपने को आजमा लेंगे जिनको लगा कि नहीं हुआ वे भी अब दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं जॉब में दूसरे कहीं न कहीं अपना दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी उम्र कितनी हुई? अभी मेरी उम्र है इस समय एक्यूरेट में 33 है। शादी हो गई है? नहीं सर। तो अगर उत्तर प्रदेश के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो उम्र तो काफ़ी शादी से आगे बढ़ रही है। हाँ सर, जब तक कहीं परमानेंट जॉब नहीं पा सकते हैं सर तब तक। यानी कि ये शादी भी इसलिए भी अटकी हुई है कि आपके मतलब सेटल नहीं हुए? जी सर। सेटल जिस दिन हो जाएंगे उस दिन अगर हो गए होते तो शादी वगैरह हो गया होता। सर ये तो कॉमन चीज़ है कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल जो बच्चा है वो कहीं सेटल हो जाता है तभी ना कोई कदम उठाता है। फैमिली की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अभी तो यहाँ पर प्राथमिकता है पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके बाद जो है तो ये जॉब नहीं अभी होने की वजह से ये लाइफ पूरी हॉल्ट पे है, मतलब पूरे हॉल्ट पे सब रुकी हुई है। तो ऐसे तो बहुत से हैं होंगे जिनकी जिंदगी ऐसे ही रुकी हुई है। यहाँ पर तो बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। शादी वगैरह की उम्र निकलती जा रही है लेकिन चूंकि रेगुलर भर्तियां नहीं हो रही हैं तो उनके हो भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर सर रेगुलर भर्तियां हुई हैं लेकिन समस्या है बीच में ये 2000 जो गैप हो गया ना, बीच में ये जो गैप, हाँ नहीं इसके पहले रेगुलर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। इसमें जो गैप वाला हिस्सा है यही नहीं होना, ये थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर गया। इसको ठीक करना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट पे थोड़ा इसमें देखना चाहिए, एग्जाम वगैरह करा आयोग वगैरह पे दबाव डाले सरकार की भाई इसको जल्द से जल्द कराओ और ये जो समस्याएं इतने बड़े संख्या में लोग हैं वो खत्म हो। आयोग पर सरकार को भी एक आयोग से जवाब तलब करनी चाहिए, नहीं? जी सर। चलिए तो ये राकेश कुमार पटेल यहाँ पर ये इस कमरे की ज़िंदगी है। 13-14 साल से इस इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई शुरू करते हुए 11-12 ग्रेजुएशन और इस कमरे में गुजरी इनकी ज़िंदगी, या हो सकता है ऐसे ही किसी कमरे में करते हुए ये 13-14 साल यहाँ गुजार आए हैं और इंतज़ार है कि जल्द से जल्द यहाँ से जो प्रिपरेशन आप देख सकते हैं ये होता है एक साइंस के स्टूडेंट की, अगर कह सकते हैं तो ये ज़िंदगी यही है। तो ये यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है और आप समझते हैं आप में से जो लोग स्कूलों में या ग्रेजुएशन लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को जानते हैं। तो ये एक प्रतियोगी की ज़िंदगी है। 13-14 साल बिताने के बाद अभी भी जिसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जीवन में नहीं आई हैं परिवार की, और इसकी वजह देरी की वजह ये भर्ती जॉब का सेटलमेंट ना होना और उसमें एक बड़ी भूमिका प्रतियोगी परीक्षाएं यानी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में हो रही देरी भी है। बहरहाल छोटा बघाड़ा से मैं उपेंद्र आपके साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ द राइटर्स रिपोर्ट के साथ।